अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान फैमिली। आज हम हाज़िर हैं एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी के साथ और आज की रेसिपी ख़ास तौर पे है इफ्तार स्पेशल, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में कुछ क्रिस्पी कुछ क्रंची इस तरह का खाने का दिल करता है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे वाले कतलम में, लेकिन यूके स्टाइल। तो आप भी फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को और बनाइएगा आज इफ्तारी में मज़ेदार से कीमे वाले कतलम में। तो चलें शुरू करते हैं और चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में हम इसकी डो प्रिपेयर करेंगे और डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लेन फ्लोर 3 कप, यानी मैदा 3 कप लिया है। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले किसी भी आप खुले मुँह वाले बर्तन में ये मैदा डाल लें। अब आप इसमें ऐड कर दें हाफ़ टेबल स्पून नमक, और नमक डालने के बाद आप इसमें ऐड कर दें हाफ़ कप हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो भी इसमें ऐड कर दें। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि आटा और कुकिंग ऑयल दोनों जो हैं वो मिक्स हो जाएं और जिस तरह आटा क्रम्बल फॉर्म में आ जाता है ना, इस तरह से आ जाए। अभी इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं और आटा अच्छी तरह से गूंद लें। पानी एकदम से आपने नहीं डालना है बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि हमें डो सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी हार्ड डो चाहिए होगी इसके लिए। अच्छी तरह से आटा हम गूंद लेते हैं। कतलमे के लिए डो जो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे अच्छी तरह से आप ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद आप इसे रख दें। अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम कतलमे की फिलिंग तैयार करेंगे और फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ किलोग्राम मीट का कीमा। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से हैं। ज़ीरा है यहाँ पे 1 टेबल स्पून है मेरे पास कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून है गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून में यूज़ करूँगी अजवाइन। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून मिंट सॉस जो कि ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं उसे अगर आप स्किप करना चाहते हैं। नमक है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च जिसे मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं यूज़ करूँगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानब। सबसे पहले कीमे में आप शामिल कर दें प्याज डालने के बाद इसमें बाकी के सारे मसाले आप ऐड कर दें। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया, पाउडर नहीं यूज़ किया, मैंने कुटा हुआ धनिया यूज़ किया है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन, इसकी वजह से बहुत अच्छा सा टेस्ट आपको आएगा अजवाइन का। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर जो कि अगेन पाउडर नहीं है बल्कि मैंने कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और मिंट सॉस 2 टेबल स्पून। मिंट सॉस जो है ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून बेसन डाला है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा आपने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बेसन इसमें डालना है और इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अभी आप इसमें ऐड करें हरा धनिया जो कि मैं मेंशन करना भूल चुकी हूँ। हरा धनिया के डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने कीमे का मुनासिब साइज़ का पोर्शन जो है वो लेना है और इस तरह से उसे राउंड शेप दे के रख दें फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम इसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फाइनली चलते हैं अब कतलमे की तैयारी की तरफ। तो डो जो हमने प्रिपेयर की थी, सबसे पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना और उस डो के आपने मुनासिब साइज़ के पेड़े बना लेने। पेड़े आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। पेड़े बना के उन्हें उल्टा करके रख दें, 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दें। और पेड़े का साइज़ आपने अपनी चॉइस के मुताबिक लेना है। अगर आपको बड़े साइज़ का कतलमा चाहिए तो आप बड़े साइज़ का पेड़ा बनाएं, अदरवाइज़ अगर आपको मुनासिब या छोटे साइज़ के कतलमे चाहिए जिस तरह कीमा कचौरी होती है तो आप छोटे साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। इस तरह से तमाम पेड़े बनाकर आप इसे कुछ देर के लिए रख दें, तकरीबन 20 मिनट आप इन्हें छोड़ दें। 20 मिनट के बाद मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया और ग्रीस करने के बाद मैं इस पेड़े को फैला लेती हूँ। रोटी की शेप में आपने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हाथ की मदद से इसे फैलाना है। उसके बाद आप ऑयल अप्लाई करें इसके ऊपर अच्छी तरह से, और जिस तरह हम चकोर पराठा बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं दोबारा से, आपने इस तरह से इसे फोल्ड करना है और चकोर साइज़ का पेड़ा बना के इन सारे पेड़ों को 15 मिनट के लिए आपने दोबारा से छोड़ देना है।
अब दोबारा से ये जो हमारे पास पेड़े बने हुए थे, आपने इन्हें चौकोर शेप में फैला लेना है, हाथ की मदद से बेलन नहीं यूज़ करना है। इसके बाद इसके मिडल में आपने रखना है कीमा, और कीमा रखने के बाद आपने इसके चारों कोने जो है आपस में मिला देने। आप चेक कर सकते हैं मैं किस तरह से बंद कर रही हूँ। आपने इस तरह से कोने इसके जॉइन करने हैं, और जो फर्दर 4 कोने बनेंगे उन्हें भी आपस में मिला दें। इस तरह से आपके पास राउंड शेप का पेड़ा जो है हासिल हो जाएगा। उस पेड़े को आपने उल्टा करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। अभी आपके सामने मैं यही प्रोसेस रिपीट करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हमने ये स्टेप किस तरह से करने हैं। इस तरह से आपने फोल्ड करके इनका पेड़ा बनाना है, और अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि ये अपनी जगह पकड़ ले अच्छी तरह से। सो अच्छी तरह से इसे आपने रख देना है। उसके बाद आपने इसे अगेन आपने बेलन का इस्तेमाल तो करना नहीं है, सो हाथ की मदद से आपने इसे राउंड शेप में जिस तरह आप रोटी बनाते हैं इस तरह से फैला लें। कतलम्बे को फैलाते हुए इस बात का अपना ध्यान रखना है कि कीमा सारी तरफ जो है वो इवनली स्प्रेड हो। सो अच्छी तरह से फैलाने के बाद जितना आपको साइज़ चाहिए आप उतना उसे कर लें। अपने उंगली की मदद से इसे मिडिल में थोड़ा सा प्रेस कर देना है। कतलम्बा हमारा रेडी है फ्राइंग के लिए, और फ्राइंग के लिए ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है, और ऑयल को आपने गर्म करना है लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान, और फ्राइंग के दौरान भी आपने यही टेम्परेचर रखना है, यानी फ्लेम जो है आपका लो टू मीडियम के दरमियान ही होना चाहिए। तीन से 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। फ्राइंग के दौरान आपने जो फ्लेम है वो लो पे ही रखना है। जितना हल्की आंच पे कुक होगा उसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। आपने वक्तन फ़क्तन इसकी साइड चेंज करती रहनी है ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में कतलामा जो है रेडी हो जाता है। सो दोनों साइडों से आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आ चुका है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। सो तकरीबन 8 से 10 मिनट में ही मेरा कतलम्मा जो है वो फ्राई हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा अगर आप लो आंच पे इसे कुक करें। सो ये कतलम्मा हो गया है रेडी। अभी मैं इसे निकालती हूँ और इसे कट करके आपको बताती हूँ। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे जल्दी मिलेंगे एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।